सुरेमन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नदी के किनारे पर खड़ी रैना उसकी उठती गिरती लहरों को देख रही थी। पानी की कल-कल ध्वनि उसके अंतर मन को छू रही थी। उसके कंधे पर पड़ा उसका दुपट्टा बेपरवाह हवा के साथ उड़ रहा था। थोड़ा चलकर पानी में जा खड़ी हुई थी वो। पैर बलुई मिट्टी में धंस रहा था। एक शांति सी पसरी हुई थी उसके चेहरे पर। काफी दिनों बाद एक कदम और आगे बढ़ी पानी में। पैरों को पानी में मजबूती से रखना पड़ रहा था। बढ़ाव थोड़ा तेज था। मन था एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, पर तभी रुक जाओ, रुक जाओ, आत्महत्या पाप है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। छपाक की आवाज़ के साथ रैना किसी लड़के के साथ बहाव में गिर गई। जब तक वो खुद को संभालती तब तक उस लड़के ने उसे जैसे तैसे पानी से घसीटकर नदी के किनारे लिटाया। रैना जब तक कुछ समझ पाती वो लड़का उसके पेट पर चढ़कर उसका पेट दबाने लगा। रैना चीख पड़ी, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, पर तुम्हारे मुंह से पानी नहीं निकला, क्यों? मेरे ऊपर से हटो इडियट, वो चीखी, बेवकूफ़ कहेंगे। सॉरी सॉरी, तुम ठीक हो? उसने मासूमियत से पूछा। रैना ने उठते ही उसे खींच के एक तमाचा मारा। जी तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं, पर मैंने तो आपकी जान बचाई है। 6 फुट लंबा लड़का रैना के आगे थप्पड़ खाए गाल पर हाथ रखे बैठा था। जान बचाई है या जान लेने की कोशिश की है? प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कहिए। ये तो मेरा पहला अनुभव था जब मैंने किसी आत्महत्या करती लड़की की जान बचाई, उस पर भी मार खा गया। कितना पेट दबाया था मैंने आपका। लड़कियां तो बाल्टी भर पानी मुंह से निकालती हैं, आप तो गालियां निकाल रही थी। वो सहम गया था। रैना उसका मासूम सा चेहरा देखते देखते हंस पड़ी। डफर, मैं मरने कहाँ जा रही थी? तो क्या डिनर करने जा रही थी? पानी के बीच में खड़ी लड़की और क्या कर सकती है? एक मिनट कहकर लड़का थोड़ा पीछे हुआ। कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं? सालों बाद इतना खुल के हंसी थी वो लड़का सकपकाया। उसका चेहरा देख रहा था। वो अभी तक जमीन पर बैठा हुआ था। रैना भी उसके पास बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों, कोई स्पेशल नाम है जिसे तुम खा जाती हो? रैना बेतहासा हंसे जा रही थी। वो बताओ तो मैं बताऊंगा। रैना हंसते हंसते लोटपोट हो गई। थोड़ा संभल कर उसने कहा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। फिर तुम छोटे से तो नहीं हो? 6 फुट लंबे लड़के को खाकर पचा पाना बहुत मुश्किल है। अरे उसमें क्या, तुम ऐसा भी तो कर सकती हो कि थोड़ा खाकर मुझे रेत में छुपा दो, बाकी का बचा हुआ कल खाओ। वाह, ग्रेट आइडिया, रैना ने चुटकी ली। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लड़का घिघिया उठा और हाथ जोड़कर पीछे खिसकने लगा। अरे यार, कब से समझा रही हूँ कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? बाकी सब समझ आ रहा। नहीं, वो तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे दोस्त बोलते हैं कि चुड़ैल बहुत सुंदर होती हैं, तो मुझे लगा कि आप भी। मैं चुड़ैल हूँ, पागल कहेंगे। रैना ने उसके सिर पर टीप मारी। वैसे आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, उस लड़के ने कहा। रैना फिर हंस दी। इस बार लड़का सहज लगा, डरा नहीं। रैना ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ अकेले? आप भी तो अकेली ही आई हैं, वैसे ही मैं भी, पर नाम तो तुमने बताया नहीं। मेरा नाम नितिन है। ओह, अच्छा नाम है। कुछ देर के लिए खामोशी पसरी रही। आप यहाँ अभी रुकेंगी? उसने पूछा। हाँ, थोड़ी देर और।
तुम जाना चाहो तो जाओ, मैं आत्महत्या नहीं करूँगी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत समझा था, माफ़ करिएगा मुझे। तुम बहुत प्यारे और मासूम हो। तभी पास में पड़े बैग में उसका मोबाइल बज उठा। हेलो जी पापा। बेटा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तुम कहाँ हो? पापा आप आराम से आओ, मैं घाट पर ही हूँ। अकेली हो? अरे नहीं पापा, अकेली नहीं हूँ, आप आइए तो मिलाती हूँ आपको। घाट पर दूर दूर कुछ लोग दिख रहे थे। रैना नितिन के साथ निश्चिंत थी। वैसे तुमने मुझे डरा ही दिया था। वैसे मैं तैरना जानती हूँ, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, उसने नितिन की तरफ देखकर कहा। नितिन मुस्कुरा दिया। बेहद दिलचस्प मुस्कान थी उसकी। रैना उसे देखती ही रह गई। हाँ, आपने भी मुझे डरा दिया था, थप्पड़ मारकर। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे घुड़क भी दे, और आपने झन्नाटेदार चपाट जड़ दिया। सॉरी सॉरी, मैं बौखला गई थी एकदम से। ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, मैंने लोगों को यहाँ यही करते देखा है, तो मुझे लगा मैं भी ऐसे ही करूं। आप एक नज़र में बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैं ऐसे कैसे आपको मरने देता? रैना के पिछले जख्मों पर मरहम का काम कर रही थी नितिन की मासूम बातें। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, नितिन ने पूछा। हाँ थोड़ा थोड़ा, पर यहाँ घाट पर आकर बहुत तसल्ली मिलती है, इसलिए चली आती हूँ यहाँ। मुझे पता है आप परेशान हैं। 3-4 दिन पहले मैंने यहाँ आपको बैठकर रोते देखा था, तभी मुझे लगा कि कहीं आप। उसने बात अधूरी छोड़ दी। रैना की आंखें भर आई थी, पर उसने बात बदलने के लिए पूछा। तुमसे किसने कहा यहाँ चुड़ैल रहती हैं और खा जाती हैं? किसी ने कहा नहीं। फिर मैंने देखा कि बहुत करीब से, उसने सर्द लहजे में कहा। तभी रैना को पापा की आवाज़ सुनाई दी कहीं दूर से। रैना मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। पापा कुछ बोल रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा। रैना उठकर गुप्त अंधेरे में आवाज़ की दिशा में भागने लगी। नितिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाइए, आप क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती? तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ क्यों? क्यों रहना चाहूँगी मैं? मुझे लगा आप पसंद करने लगी हैं मुझे। उसका लहजा सर्द हो उठा था। नहीं नहीं, मैं पापा के पास जाऊंगी। नितिन प्लीज़ मुझे ले चलो प्लीज़। नितिन हाथ पकड़कर लहरों की तरफ ले जाने लगा। रैना डर गई। ये क्या कर रहे हो नितिन? पर नितिन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे घसीटकर उसी जगह ले आया जहां वो पानी में गिरी थी। रैना डर से रो रही थी, पर नितिन से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। नितिन ने उसे अपने सामने जबरदस्ती खड़ा किया और उसकी डरी सहमी हुई आंखों में देखते हुए कहा, रैना आई लव यू, दोबारा यहाँ मत आना। मैं एक बार तुम्हें छोड़ सकता हूँ, दोबारा नहीं। कहकर उसने रैना को पानी में गिरा दिया। पानी में गिरते ही डूबने लगी वो। तभी किसी ने उसे खींचकर पानी से निकाल दिया। हड़बड़ाकर आंखें खोली उसने। वो अस्पताल के एक बेड पर पड़ी थी। उसके पास बैठे पापा उसे बार बार पुकार रहे थे। रैना, रैना मेरी बच्ची, आंखें खोलो, उसने धीरे से कहा। पापा। उसके पापा चीख पड़े। नर्स, नर्स, डॉक्टर, देखिए मेरी बच्ची को होश आ गया। पूरे 24 घंटे बाद आंखें खोली है उसने। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।